ज्यों मारा सदगुरु ने बलिहारी। हाँ। बंधन काट किया जीव मुक्ता सारी, विकट निवारी, ज्यों मारा सदगुरु ने बलिहारी। हाँ। देखो ये जो पद है ना, ऐसे साधक के द्वारा गाया जा रहा जिनको सत्य का साक्षात्कार हो गया है, जो बंधन से मुक्त हो चुका है। और बंधन से मुक्त हुआ साधक ही गुरुदेव को बार बार गुरुदेव पर बलिहारी जा रहा है। विचार करके देखा जाए तो ये तो उन महापुरुषों की वाणी। अब अपने को क्या समझना है? होता क्या है कि जो जिस जगह पर खड़ा होता है ना, उस जगह से चलना होता है। कहाँ से चलना होता है? जो जहाँ खड़ा होता है ना, वहीं से चलना होता है। तो विचार करके देखा जाए तो हम जो खड़े हैं ना, हम जिस जगह पर अटके हुए हैं, तो समझो बंधन में ही अटके हुए हैं। तो सबसे पहले अपने को बंधन का स्वरूप समझना चाहिए, क्योंकि बंधन को जानते ही नहीं तो फिर छूटेंगे किससे, है ना। और बंधन के स्वरूप को जान गए तो सच्ची बात है, चाहे कोई कुछ भी क्यों न कर ले, हम वहां रुकेंगे ही नहीं। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, यदि हम कीचड़ में गिरे हुए हो और उस कीचड़ को गंगा जल समझ रहे हो, तो बोलो कोई वहां से अपने को निकाल सकता है क्या? और अपने को पता चल जाए रे भाई गंगा जल नहीं है, ये तो कीचड़ है, समझो पूरे शहर की गंदगी का नाला है। अब वहां कोई रखना चाहे फिर भी रहेगा क्या? आ गया समझ में? तो जब तक बंधन को समझते ही नहीं, तब तक छूटने की इच्छा नहीं होती है। और समझ गए तो फिर उस बंधन में हम रहेंगे ही नहीं, तुरंत उसे छूटने की चेष्टा करेंगे। तो असली बंधन होता है ज्ञान का। किसका होता है? क्योंकि परमात्मा को न जानना या परमात्मा को उल्टा जानना, ये दोनों ही एक ज्ञान के रूप है। नहीं जानना उससे ज्यादा खतरनाक होता है उल्टा जानना। नहीं जानने वाला तो कभी न कभी जान पाएगा, परंतु जो उल्टा जानता ना, समझो उसकी सारी गड़बड़ कभी निकल ही नहीं पाती है। जैसे देखो दृष्टांत के रूप में संकेत करते हैं, आपा ये बात ना अचातुरु जना तो 5 भजन बोले न, जितरा आपा ने बीड़ी सिगरेट कौन पीनी छावे, जाना न जाना कहा के बाना आपा सत्संग समझा। तो विचार कर बतो 5 भजन हो या बाद में सत्संग कौन न कही, बच्चे ही सत्संग है ना, बन गड़बड़ करिया न करिया। तो आप ये बात ना उल्टी जान रिया, 5 भजन बोले तेरे तो सत्संग है, और वहां का बाद में न कहीं भी करो छुट्टी है, तो या वो की गड़बड़ है। ऐसे ही जो परमात्मा को नहीं जानता ना, वो तो कभी न कभी संत महापुरुषों की कृपा होगी तो जान लेगा, परंतु कोई उल्टा जान गया, उल्टा निकल गया, फिर कभी भी वो रास्ते लगने वाला है नहीं। तो देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं, 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सकनोति है ये सोडुम प्राक श्रीरु मोक्षणात काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त से सुखी न रहे। अर्जुन, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष सुखी है, वही पुरुष योगी है। अब असली बंधन तो बहुत आगे की बात है। आपा जीत गा पा ना उठा को बंधन समझनो पे वहां को ऊपरे उठा तो फिर वो समझ नहीं आई। लास्ट में अज्ञान को बंधन असली बंधन है, परंतु हाल तक तो अज्ञान का कार्य में भी आपा अतरा अटके अदका तो आज गांपू छूट को न सके। तो काम क्रोध लोभ ये तीनानी भगवान नरक का द्वार बतावे। का द्वार बतावे? नरक का द्वार। अब आपा नरक का द्वार वो अतो प्रेम कर रहे क्यों के छूट बाई की इच्छा ही न हो गए। और कोई छूट बाई की के देवा न वन आपा सब बड़ा शत्रु समझा क्यों न कहे साधु भाई कर्म नरक ले जावे, जीव पड़ियो कर्मावेश भोगे फिर गोता खावे। वो जीव कर्मा का वशीभूत हो को जन्म और मरण का चक्र में पीड़ियो दुखो रेवे। और कोई संत महापुरुष कृपा करे
वो कर्म 5 काटन की केवे तो सामो रोष बतावे। यदि कह देवे कि देखो भाई यो बंधन है, इन अपन त्याग करनो है, इको अपन मुक्त होनो है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाया करे। तो इसका मतलब है कि लोगों को सचमुच में बंधन से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम नहीं है। बंधन में ही मस्त रहना चाहते हैं, मुक्त होना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि बंधन को सुख रूप समझ लिया। जैसे कोई जेल को अपना घर समझ ले, किसको? जेल को। अब उसको यदि वहां से टाइम पूरा होने पर छुट्टी भी कर दे ना, तो वह जेल से बाहर निकलेगा और किसी के लगाएगा डंडा या चोरी नहीं करेगा, क्योंकि वो घर तो उसका वही है ना। तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो जेल को जेल समझता है वह जेल से छूटने की इच्छा करेगा, और जो जेल को घर समझता है वो कभी इच्छा करेगा ही नहीं। तो विचार कर देखो, इस संसार ना आप दुख रूप समझ रिया या सुख रूप समझ रिया। यदि इस संसार ने दुख रूप समझा यदि तो परमात्मा ने प्राप्त करवा की आपा जिज्ञासा कह रहा, और इस संसार ने सुख रूप समझ लियो तो इसलिए ये सारी बातें न समझवा कर ले। केवल और केवल मात्र अपना शास्त्र मनुष्य ने अधिकार दी दो को, इसलिए अपना संत शास्त्र सब आई बात बतावे। वेद भगवान आ बात बतावे, मनुर भाव मनुष्य बनो। देखो बार शेर ने कोई कहेगा कि तुम शेर बनो, घोड़े को कोई कहता है कि घोड़ा बनो, गधे को कहते हैं कि तुम गधा बनो, पशु को पशु बनने के लिए कहते, परंतु मनुष्य को तो कह रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये मनुष्य वास्तव में है ही, और मनुष्य बनने के लिए 17 प्रकार के पापों का त्याग करना पड़ता, धर्म के 10 लक्षणों को धारण करना पड़ता, तब जाकर के वह मनुष्य होता है। अपना महात्मा लोग के वह अपने मुक्तानंद जी महाराज यह बात बता बुकरा, पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो, साधन धारो 4, साधन धारो 4, गुरु की शरण में जाओ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु को शीश झुकाओ, सर्व दुखन की निवृत्ति मुक्तानंद अपार, पहली तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार। अब बार जो बात बता रहे हैं सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं, जाऊं मारा सदगुरु न बलियारी, आ तो घनी ऊंची कक्षा। पहली बात तो यह है कि ये बात न समझबा के लिए मनक बनो पेड़ी, और मनक बनिया बाद में भी आल तक वही न समझबा का लायक कौन है। अपना अंतःकरण में 3 दोष होवे, तो जाको मल दोष मिट जाए, विक्षेप दोष मिट जाए, तो भी वही ज्ञान प्राप्त करबा का अधिकारी कौन है। इनका बाद में भी वह 4 साधन संपन्न हो जदे इनका अधिकारी बेणी, और महापुरुषन का जार मैं कौन हूँ, परमात्मा कही है, जगत कही है, यो जीव जन्म मरण का चक्कर में का भटकाई बात न मैं जदे को कल्याण होई। अब अठ तो गड़बड़ी श्यान की वेरी, जिशान भाई केवा न कोई बिल्ली मार दे जी ने गंगा जी भेजे, अरे भाई तू पाप कर लियो, बिल्ली कुत्तो मार, आजकल तो मनक मार दे तो की बड़ी बात कौन है। पहली का टाइम की बात जो कोई कुत्तो बिल्ली मारी और वन के भी जा गंगा जी जा, अब वो गंगा जी जा उठे पंडा नहीं मार दियो, तो जो तो पाप दो बागले और बड़ी गड़बड़ कर दी ना। तो विचार कर देखो सत्संग में आपा कहाँ कर लिया वहाँ, आपा पापों बुरा कर्मों छोड़बा के लिया वहाँ करना वहाँ, और अटे सत्संग में बैठी अटे तो देखो बंडल बीच में पिटिया दिखा। अपना शास्त्र तो कह रहा कि 24 घंटा तक कोई राम राम करे, एक बीड़ी की फूंक हाथ ले उतरे वहाँ का राम राम बराबर है जावे। आकी धरती का तीरथ कर एक फूंक हाथ ले जितने बराबर है जाओ, आप सत्संग करिया का मजा ले रिया। वास्तव में सत्संग का नाम पे सत्संग थोड़ी करिया, बहुत बड़ो अपराध करिया, बहुत बड़ो पाप करिया, और ई पाप को फलियो का आप भटकते ही रहो, अपन शांति मिली को न ज्ञान ये भी को न जानी कहाँ कि वास्तव में अपन ये बात की समझ है इस पर है। तो अपना शास्त्र यह बात बतावे, तंबाकू भृंगी मद्यानाम सम पापम न विद्यते तत्पापम नैव कर्तव्यम त्याज्यम धर्म फलेद सुबी। सकन पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तंबाकू भांग शराब पीबा का बराबर संसार में पापी कौन है। आप विचार कर बताओ, शराब की बोतल ने 12 बरस तक गंगा जी में डूबो दा, तो ने निकालना हो तो पवित्र रह जाएगी न वो है न। गाँव में कोई 2 कुत्ता लड़ता लड़ता एक गाँव की जीव ने सभी जना पानी भरवा खुद कुई में जा गिरिया, बावड़ी में कुई में जो भी आपने बोल बकरा वहां में जा पिड़िया। अब पूरा गांव का मेलवा सारा पानी ने सींचे, बाल्टी रसो घरपति आवे पानी ने सींचे, वहां ने
बाद में पंचामृत डाले, सुबह जार पियो तो वो कोई गंदो पानी। तो बोलो अमु जटा तक कुत्ता ने नहीं निकाले मर्यादा का पड़ियाद का ने उठा तक पानी फू देवे कई। तो अपना भीतर तो कचरो ही कचरो भरियो दुखो। रापा चावा ने परमात्मा की प्राप्ति है, तो भाई ईशान तो परमात्मा की प्राप्ति मजा लेता देखा, परमात्मा की प्राप्ति हो सके की ईशान थोड़ी जो परमात्मा आपने सामने आ रहा हाथ जोड़ के बोलो आपकी कई सेवा करा, ईशान तो कोने होगा न। इसलिए अपन अधिकार प्राप्त करना पड़े, समूह पहली निषिद्ध कर्मा को त्याग करना पड़े, धर्म युक्त जो कर्तव्य कर्म धारण करना पड़े, अंतःकरण शुद्ध करना पड़े, साधन भजन करना पड़े, कर्तव्य विचार करना पड़े, सदी आप ये बात का अधिकारी बना। तो भाई भगवान अट्टे कह रहा कि जो वो शरीर को नाश जी का पहली काम करो तो लोभ ने शांत कर ले, वो को जन्म मरण मट जावे, और जो न कर सके वह जन्म मरण का चक्कर में भटकता ही। तो भाई बात इतनी की है आपा ने बंधन कहा कि बंधन काट किया जीव मुक्ता, बंधन काटे कोई काटे गुरुदेव काटे, पर आपा बंधन में समझे ही कौन है। तो आपा तो बंधन समझ रहा कि भाई मान का पैसा कौन है, पैसा कौन है तो पता संतान का थोड़ी जाऊ, तो लगपतिया गोंडो कह रही मार तो बंगलो कौन है, बंगलो कौन जी बात को बंधन समझे तो बंगलो बनावा के लिए तो बात तैयारी करनी पड़ी ना। इसलिए यो बंधन कौन है, असली बंधन है बार बार जन्म वो मरबो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटरेशनम, बार बार जन्मना मरना, माँ के घर में उल्टा लटकना, यो सब बड़ो बंधन होवे। अब ये बंधन छूटा तो जन्म सफल होवे। अपना उपनिषदा में वेदा में आ बात आवे, यह चेद वेदी दत्त सत्य मस्ती न चेदिया वेदीर महती विनष्टि। शरीर का नाश होने से पहले पहले जो सत्य का साक्षात्कार कर लेता है उसका जन्म सफल हो जाता है, और जो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता वो 84 लाख योनि में 30 करोड़ 67 लाख 20,000 बरस तक 11 बार सतयुग निकले, 11 बार त्रेता युग निकले, 11 बार द्वापर युग रहो, 11 बार कलयुग बीते, हटा तक 83,99,999 योनिया में भटक तो रेवे। अरे विचार कर देख लो ना, कहीं मनक जन्म का मैंने थोड़ा घाटा रह जाए, बुरा कर्मा को त्याग कर दे, महापुरुषों को संग कर ले, तो वहां को सदा सदा के लिए खटको ही मटियो ना। अब कोई बीमारी भी की शुगर की नशा गुलाब जामुन तो मैं न छोड़ू, दवाएं बोली सारी ले लिया तो बीमारी मिटे गई। तो आप गड़बड़ आई करिया, खूब साधन भजन करा, सत्संग करा, शास्त्र भी पढ़ा, ज्ञान विज्ञान में भी खूब प्रवीण सब कुछ था, पर बात यह है री वो गड़बड़ जो है ना वो पानी सीधी का निकलू जी को अपन पतो को न लाग रहा। एक पंडित जी जो खाबा पीबा का शौकीन जोरदार का, जो झटे भी जावे झटे तरकीब लगावे कि भाई आप ऐसी तरकीब लगाओगे 5-15 दिन को तो न हो जावे। जो पात्र ले जाता, जो पाचे रख देता, आगुन उठाता और पाचे जमा करता रहता। जो कई होगा कि पंक्ति चाली जटा तक तो पुरस्कारी खूब करवाई, आगे न डगवा देवे, और पुरस्कारी खत्म ये खाबा मरिया को न पाचे रखवा मरिया, और खड़ा वेर देखे जो पाचे तो ये कुत्तो काम चालू करी क्यों। अब बोलो दो ही फाड़ू फरा गया करने गया, फट गया ना दो ही तरफ गड़बड़ वेगी ना। तो आप सच्ची बात तो यह है कि सुना भी खूब, साधन भजन भी खूब करा, पर फारो को फारो व्यर्थ चलियो जावे। कहाँ चलियो जावे, कहाँ का आप संसार ने महत्व देवा, परमात्मा ने महत्व न देवा, चेतन परमात्मा ने महत्व देवा, न सत्संग ने महत्व देवा, जदे आपनो जन्म सफल हो। तो ये बंधन नु छूटा, जदे पचवा बंधन नु छूट बाकी इच्छा हो, इलिए कमु कम तो ही गांजा भांगो रमल तमाकू मदे मांस नहीं खावे, छे कर्मा का त्याग करे तो 84 नहीं जावे। साधु भाई कर्म नरक ले जावे, जीव पड़ो कर्माविश भोगे फिर गोता खावे। ओ जीव जन्म मरण का चक्कर में भटका कहाँ यो दुर्व्यसना को त्याग न कर सके। तो भाई भगवान का मंदिर में जी चीज को भोग न लागे, वह चीज ने भी कोई ग्रहण कर दिया तो मन का की गणती मी को न जानी। आगे समझ में, इसलिए पहले तुम मानव बनो, सबों पहले मनक बन जाओ, और मनक बन जाओ तो अगली सारी कक्षा प्राप्त कर ले। वहां जैसे हम बाजार में जाओ अपने पास में पैसे आए ना तो बोली पूरा बाजार न खरीद ला सका, अरे पैसा को न तो वो कचरो ही न ला सके। इसलिए अपन बहुत अच्छी तरह समझ बनानी, सत्संग को स्वरूप समझनो। वास्तव में सत्संग खाने केवे सत्य को संग करा, जिन्हें सत्संग केवे ना, ये झूठ ली चीजा को तो संग कर रिया। मुंडा में नमक की डली ने तो निकाला को न, मछली तो मिट्टी को न लाग रही, बात तो वह की वही है, ऐसा काम थोड़ी चल है। इसलिए
सत्संग करणी तो अपन सत्य ने महत्व देनो पेड़ी। सत्य ने महत्व दिया मन सत्संग हेवी इसको न। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।